प्लेटो के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कहा जाता है कि इस दर्शन शास्त्री का जन्म एथेंस के एक समृद्ध और राजनैतिक परिवार में हुआ था। प्लेटो के जन्म स्थान और जन्म तारीख से संबंधित सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। प्राचीन सूत्रों के अनुसार महान विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म एथेंस में 429 या 423 बीसी में हुआ था। उनका पिता अरिस्टो थे। विविध संस्कृतियों के अनुसार उनक परिवार बहुत समृद्ध और एथेंस के राजा से भी उनके मधुर संबंध थे। प्राचीन सूत्रों के अनुसार प्लेटो बचपन से ही होशियार थे और बचपन से ही उनमें दर्शन शास्त्र के गुण थे। उनके पिता ने उन्हें वो सारी सुविधाएं भी प्रदान की जो उन्हें चाहिए थी। उस समय के कुछ महान शिक्षकों ने प्लेटो को ग्रामर, म्यूजिक, जिम्नास्टिक और दर्शन शास्त्र की शिक्षा दे रखी थी। प्लेटो का जन्म एथेंस के समीपवर्ती इजिना नामक द्वीप में हुआ था। उसका परिवार सामंत वर्ग से था। उसके पिता अरिस्टोन तथा माता पेरिक्टोन इतिहास प्रसिद्ध कुलीन नागरिक थे। 404 ईपू में प्लेटो सुकरात का शिष्य बना तथा सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक उनका शिष्य बना रहा। सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो को घृणा हो गई। उसने मेगोरा, मिस्र, साइरीन, इटली और सिसिली आदि देशों की यात्रा की तथा अंत में एथेंस लौटकर अकादमी की स्थापना की। प्लेटो इस अकादमी का अंत तक प्रधान आचार्य बना रहा। आइए जानते हैं महान दार्शनिक प्लेटो के अनमोल विचार और कथन जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा देंगे। किसी व्यक्ति के लिए स्वयं पर विजय पाना सभी जीतों में सबसे पहली और महान है। पृथ्वी के अंदर और ऊपर का सारा सोना भी सद्गुणों के बदले देना पर्याप्त नहीं है। अगर हर एक व्यक्ति अपनी प्राकृतिक योग्यता के अनुसार बिना और चीजों में पड़े सही समय पर और सिर्फ एक काम करता तो चीजें कहीं गुना बेहतर और ज्यादा होती। अच्छे कर्म स्वयं को शक्ति देते हैं और दूसरों को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अच्छे लोगों को जिम्मेदारी से रहने के लिए कहने हेतु कानून की जरूरत नहीं पड़ती और बुरे लोग कानून से बचकर काम करने का रास्ता निकाल लेते हैं। शायद ही कोई व्यक्ति एक साथ दो कलाओं या व्यवसायों को करने की काबिलियत रखता हो। जो अच्छा सेवक नहीं है वो अच्छा मालिक कभी नहीं बन सकता। वो जो कम चुराता है वो उसी इच्छा के साथ चुराता है जितना कि अधिक चुराने वाला, परंतु कम शक्ति के साथ। ईमानदारी अधिकतर बेईमानी से कम लाभदायक होती है। तुम ये कैसे साबित कर सकते हो कि इस क्षण हम सो रहे हैं और हमारी सारी सोच एक सपना है, या फिर हम जगे हुए हैं और इस अवस्था में एक दूसरे से बात कर रहे हैं? मैंने कभी भी कोई करने योग्य चीज संयोग से नहीं की, ना ही मेरे कोई आविष्कार इत्तेफाक से हुए, वो काम करने से आए। मेरा मानना है कि आपका मौन सहमति है। अगर इंसान शिक्षा की उपेक्षा करता है तो वह लंगड़ाते हुए अपने जीवन के अंत की तरफ बढ़ता है। अज्ञानता सभी बुराइयों का मूल कारण है। ये एक आम कहावत है और सभी कहते हैं कि जिंदगी केवल कुछ समय के लिए पड़ाव है। यह उचित है कि हर व्यक्ति को वह दिया जाए जिसके वो योग्य है। यदि उद्देश्य नेक ना हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। मजबूरी में अर्जित किया गया ज्ञान मन पर पकड़ नहीं बना पाता। बिना न्याय के ज्ञान को बुद्धिमानी नहीं चालाकी कहा जाना चाहिए।
प्रेम एक गंभीर मानसिक रोग है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अच्छे आदमी के साथ बुरा नहीं हो सकता, ना इस जीवन में ना मरने के बाद। कोई कानून या अध्यादेश समझ से शक्तिशाली नहीं है। मनुष्यों के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए बहुत चिंता की जाए। एक व्यक्ति एक साथ कई कलाओं में सफल नहीं हो सकता। राजनीति में भाग न लेने का दंड यह है कि आपको अपने से निम्न लोगों द्वारा शासित होना पड़ता है। केवल मृत लोगों ने युद्ध का अंत देखा है। राज्य के गठन का हमारा ध्येय सभी का परम आनंद है, किसी श्रेणी विशेष का नहीं। लोग धूल की तरह होते हैं। या तो वो आपको पोषण दे एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद कर सकते हैं, या वो आपका विकास रोककर और थकाकर मृत कर सकते हैं। कवि ऐसी महान और ज्ञान भरी बातें कहते हैं जो वो खुद नहीं समझते। विज्ञान कुछ नहीं, बस धारणा है। देश इंसानों की तरह होते हैं, उनका विकास मानवीय चरित्र से होता है। दोष उसका है जो चयन करता है, भगवान निर्दोष हैं। ऐसा समुदाय जहां ना गरीबी है ना समृद्धि हमेशा महान सिद्धांतों से बना होता है। जिस दिशा में शिक्षा व्यक्ति की शुरुआत करती है, वही जीवन में उसके भविष्य का निर्धारण करता है। भगवान की सेवा सहनीय है, जबकि इंसान की असहनीय। ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।